एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर एक गांव में आया है। वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेगा। यह बात सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी सारी समस्या, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी ज़िंदगी में ना आती। मेरे तो बच्चे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बताता रहा। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्याओं को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गए। अब उनके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहे थे और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, हर कोई कहते हैं कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे आपकी सारी समस्या का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती है, जिससे सुख और दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में रिश्ते हमेशा नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्या वैसी ही रहेगी जैसे आज आपकी ज़िंदगी में है और कल किसी और की ज़िंदगी में भी होगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज़ में बुद्ध से कहने लगता है कि तुमसे अच्छे तो वो महात्मा थे जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाए और मेरे मन को असीमित शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना सब होने के बाद भी आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज़्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होंगे। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या? 84वीं समस्या क्या है बुद्ध?
बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्या यह है कि आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई है। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि जीवन में समस्या मौजूद है और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी न आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन करेगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाए, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिले, तो आप ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की ज़िंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर ज़रूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करें और ज्ञान बढ़ाएं। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थी, उनकी जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया था कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।